Good morning, my dear students. So today we'll learn GK subject. In GK today we'll start chapter number 32. The name of our chapter, national symbols. Okay. So as we all know, there are many national symbols, and you also had studied in standard first second. Okay. काफ़ी सारे जो सिम्बॉल उसके बारे में आपने फर्स्ट सेकेंड में स्टडी भी किया होगा, इवन थर्ड में भी आता है. So see here, find the correct word to complete the statement. See here in the bracket answers are given. So first we'll read the answers. A sacrifice, B peace, C fertility, D 24 and E 3. Okay. So now from bracket we have to fill in the blank. Okay. So question number 1, our flag has blank colors. Okay. So right answer option E. Our flag has 3 colors. Second one, saffron color stands for. So हमारा जो फ्लैग है उसमें जो सैफरन कलर वो किसके लिए स्टैंड जाना जाता है. सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्रीफाइस. ओके. नेक्स्ट 3 नंबर, वाइट कलर स्टैंड्स फॉर. सो जो फ्लैग का वाइट कलर है वो किसके लिए जाना जाता है. सो राइट आंसर ऑप्शन बी, पीस. वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस. नाउ 4th नंबर, ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर. ओके. ग्रीन कलर जो है वो किसके लिए जाना जाता है. सो राइट ऑप्शन सी, फर्टिलिटी. ओके. नेक्स्ट वन, 5th नंबर, द अशोका चक्र इन द सेंटर हैज़ ब्लैंक स्पोक्स. ओके. सो सबको पता होगा कि जो अशोका चक्र ब्लैंक मिडल में होता है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं. सो राइट आंसर ऑप्शन डी, 24. नाउ हियर मैथ द फॉलोइंग्स. See with the picture, this exercise is given. Match the statement in the column A with the correct picture in column B. So दोनों यहाँ पे पिक्चर दिया है, आपको उसके साथ मैच करना है. बट उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए. सी कॉलम ए, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्बल, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट, नेशनल स्पोर्ट एंड नेशनल करेंसी. सो ये सारी थिंग यहाँ पे पिक्चर में आपको दी है, आपको उसके साथ राइट ऑप्शन मैच करना है. सो फर्स्ट नेशनल बर्ड. सो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है. ऑप्शन सी, पिकॉक. ओके. सो इसको आप सी के साथ मैच करोगे या तो फिर यहाँ सी लिखोगे. नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है. ऑप्शन एफ, लोटस. नेशनल एम्बल. सो नेशनल एम्बल में आपको लिखना है बी. ये जो है उसको हमारा नेशनल एम्बल बोला जाता है. नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल. सो राइट आंसर ऑप्शन ए. ओके. ऑप्शन ए. नेक्स्ट नेशनल फ्रूट. सो राइट आंसर ऑप्शन ई, मैंगो. नेशनल स्पोर्ट. सो नेशनल स्पोर्ट हियर जी, ऑप्शन जी, हॉकी. Next one, national currency. So right answer option D, rupees. Okay. So this whole exercise you have to write down in your GK textbook and notebook. Now chapter number 33. The name of our chapter, punctuation marks. Okay. Punctuation marks are important symbol in English language. They divide written word into sentences and clause. These are punctuation mark. Write their name in the box and see their uses in the sentences given below. Okay. So यहाँ पे थोड़े punctuation mark दिए हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और नीचे उसके नेम भी दिए हैं कि कौन से सिंबल को हम क्या बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसका राइट नेम आपको ब्लैंक में लिखना है. सो फर्स्ट विल रीड दी ब्रैकेट. ओके. कौन कौन से है वो हम रीड करेंगे. कॉमा, पैरेंथेसिस, हाइफन, एक्सक्लेमेटरी, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क. ओके. सो इतने सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं. नाउ फर्स्ट वन आप देखोगे. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो दिया है, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. ओके. सो ये जो सिंबल है उसको हम बोल सकते हैं फुल स्टॉप. कौन सा सिंबल दिया है ये, फुल स्टॉप. सो राइट आंसर एफ. एफ जो ऑप्शन है वो आपको लिखना है. सेकेंड वन हियर, सी एंजॉयड चॉकलेट, स्वीट एंड टॉफीज. ओके. सो यहाँ पे तीन वन टाइम यहाँ पे एक जो सिंबल है उसका यूज़ किया है.
सो ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए कॉमा। ओके, कौन सा सिंबल है? कॉमा। नाउ थर्ड नंबर से हियर, व्हाट इज़ योर नेम? सो ये तो आपको पता ही होगा, जब से पढ़ रहे हो तब से आता है। ये सिंबल का नाम है क्वेश्चन मार्क। सो राइट आंसर एच। नेक्स्ट वन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, सो महात्मा गांधी ने ये लिखा है। आपको इस सेंटेंस को किस दो सिंबल यहाँ पे आपको दिया है? सो ये सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन जी। क्या है नेम उसका? इन्वर्टेड कॉमा। ओके, नेक्स्ट वन हियर, फिफ्थ नंबर, जोसेफ लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी। ओके, सो यहाँ पे टू सेंटेंस को अलग किया है एक सिंबल से। सो ये सिंबल को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो उसका नेम है ऑप्शन ई। ओके, ऑप्शन ई सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट वन, डॉल्फिन्स आर अमेजिंग। यहाँ पे लास्ट में सिंबल दिया है। सो ये सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट वन, 7 नंबर, आई एक्सपेक्ट 500 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है 500 को किस तरीके से उन्होंने लिखा है? तो ये सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं? राइट ऑप्शन बी पैरेंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वन, 8 नंबर, ही इज़ अ फ्रेंडली लुक मैन। ओके, सो यहाँ ये दो वर्ड के बीच में एक सिंबल यूज़ किया है, जो ये है, वो सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं? राइट ऑप्शन सी हाइफन। ओके, सो दिस whole exercise also you have to write down in your GK textbook and notebook. Chapter number 34, name of our chapter is color in nature. Okay, colors in nature. Colors are vibrant, joyous and represent different shades of life. Fill in the blank space, use the help box. Okay, so यहाँ नीचे आप देखोगे हेल्प बॉक्स में आपको आंसर्स दिए हैं, ए पर्पल, बी पिंक, सी ऑरेंज, डी ग्रीन एंड ई ब्राउन। ओके, सो ये क्लू यूज़ करके हमें ब्लैंक फिल करनी है। सो फर्स्ट आपको ये दो जो कलर दिए हैं वो दो कलर मैच करने के बाद आपको कौन सा कलर मिलेगा वो लिखना है। सो रेड प्लस ग्रीन दोनों आप जब मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? ऑप्शन ई ब्राउन। सेकेंड वन, वाइट एंड रेड। सो वाइट एंड रेड आप जब मिक्स करोगे तो आपका कलर हो जाएगा पिंक, ऑप्शन बी। नाउ थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो हियर रेड प्लस ब्लू। आप रेड एंड ब्लू दोनों कलर को जब मिक्स करोगे तो आपको जो कलर मिलेगा वो होगा पर्पल। सो हियर ऑप्शन ए। फोर्थ वन, येलो एंड ब्लू। येलो एंड ब्लू जब आप मिक्स करोगे तो आपको जो कलर मिलेगा वो ऑप्शन डी ग्रीन। फिफ्थ नंबर, रेड एंड येलो। येलो एंड रेड जब आप मिक्स करोगे तब आपको जो कलर मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी ऑरेंज। Chapter number 35, the name of our chapter is solar system. Okay, so see here one beautiful picture of our solar system is given here. In our solar system all the planets revolves around the sun. हमारी जो solar system है उसमें ये सारे जो planets आपको पिक्चर में दिखाया है वो sun के अराउंड revolves करते हैं। Here the sun sits in the middle while the planets travel in circular path कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड इट। ओके, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें यहाँ पे मिडल में सन रहता है, जबकि सारे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। सो ये जो उसका पाथ है उसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिट, और वो सर्कुलर मोशन में वो लोग मूव होते हैं। 8 प्लैनेट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। ये जो 8 प्लैनेट आपको दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये 8 प्लैनेट है वो सेम जो डायरेक्शन है उसमें सर्कुलर मोशन में वो लोग घूमते हैं। द सन इज़ अ बिग स्टार। जो सन है उसको सबसे बड़ा स्टार बोला गया है। द सन एंड द स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ओके, जो सन और स्टार
ये दोनों है सोलर सिस्टम में सन एंड स्टार। सो ये दोनों को उनकी खुद की लाइट है, वो खुद प्रकाशित होते हैं। ओके, वो दूसरों की लाइट पे हमें प्रकाशित नहीं दिखते हैं। सो वो अपने खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। हियर प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जबकि ये सारे प्लैनेट्स हमें दिखाए हैं, ये सारे प्लैनेट अपने खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते नहीं है, बट वो सन और स्टार की लाइट से हमें इस तरीके से दिखते हैं। नाउ मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, ये आपको याद रखना है। एंड नेपच्यून इज़ द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है, देखो आप, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन। तो सन के नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, और उससे सब दूर, ओके, सबसे लास्ट में यहाँ पे हम प्लैनेट दिया है नेपच्यून। सी जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट एंड मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ओके, सो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये कुछ चेंज होता नहीं है। सो ये आपको याद रख लेने हैं सारे फैक्ट। नाउ डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द राइट प्लैनेट इन दिस ऑर्डर, यानी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट को इस तरीके से ऑर्डर में याद रखना मुश्किल है? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होता, ये सारे प्लैनेट यही सीक्वेंस में होते हैं। ओके, सो अगर आपको वो हार्ड लगता है तो आप ये जो दिया है सेंटेंस वो याद रख लेना, माई वेरी एक्सीलेंट मम जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ओके, अब इसमें क्या है कि सारे जो प्लैनेट है ये जो सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे एम मर्क्यूरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, सर्व सैटर्न, यू यूरेनस एंड एन नूडल्स। ओके, सो ये सेंटेंस आप याद रख लोगे, और याद रखना है कि ये सेंटेंस में उसका जो फर्स्ट लेटर है वहाँ से आपके जो प्लैनेट है उसका नेम स्टार्ट होता है। सो ये सेंटेंस आप याद रख लोगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट। सो अभी हमने पढ़ा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। स्पेलिंग आपको ऑलरेडी बुक में दी है, सो जुपिटर की स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन। सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, सो आंसर इज मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन। नाउ नेम द प्लैनेट फार्थेस्ट फ्रॉम। सन से जो फार्थेस्ट है उसका नेम क्या है प्लैनेट? सो नेम नेपच्यून। ओके, सो राइट स्पेलिंग आप अपनी बुक से भी देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर, नेम टू नेबर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। जो हमारी अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, उसके टू नेबर प्लैनेट अगर लिखने को बोले तो उसमें आएगा वीनस एंड मार्स। Okay, so this is your question answer. So all the question answer you have to write down in your GK notebook and textbook.